आदाब, इस्तकबाल करती हूँ आपका इंशा टॉक्स में। और आज के शुमारे में हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से, और इसी मौजू पर हमारे साथ जुड़े हुए एक सीनियर सहाफ़ी यामीन अंसारी साहब। यामीन अंसारी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। आज का बहुत ख़ास मौजू है, चूँकि तारीख़ी लम्हों में शायद इस यात्रा को लिखा जाएगा, सोचा जाएगा। और आज ये यात्रा इख्तिताम पज़ीर को पहुँची। किस तरह से आप इस यात्रा को देखते हैं? हाँ, देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है ये कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, बिल्कुल। और यकीनन ये बहुत ही एक अहम और ज़रूरत के मुताबिक जो मुल्क को इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो इस यात्रा के ज़रिए उन्होंने हासिल करने की कोशिश की है। अभी इख्तिताम तो आज श्रीनगर में लाल चौक पर उन्होंने झंडा फहराया है, और शायद इख्तितामी जो बाकायदा इख्तितामी तकरीब है वो कल मुख्तलिफ़ अपोजिशन जमातों के जो लीडरान हैं उनको उन्होंने मदऊ किया है। जी। उसमें उन्हें बुलाकर एक तकरीब होगी जिसमें अवामी जलसा होगा शायद, उसमें वो बाकायदा इस यात्रा का इख्तिताम करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कहें तो शायद ये उनके कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के लीडरान के लिए, राहुल के लिए काफ़ी हद तक कामयाब रही है यात्रा। सर, जिस तरह से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि मुसलमान जोड़ो यात्रा है, तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे ख़्याल से तो ये बयान बिल्कुल बेमानी सा है, क्योंकि इसमें हमने कहीं भी, अगर आप गैर जानिबदाना तरीके से देखें तो पूरी यात्रा के दौरान कहीं भी ना तो राहुल की तरफ से और ना ही दीगर कांग्रेस लीडरान की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने आया है कि उनका मकसद मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़ना हो सिर्फ, बल्कि उन्होंने हर तबके को, हर फ़िरक़े को और हर मज़हब के लोगों को जोड़ने की इसमें कोशिश की है, और कुछ हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे हैं। और तो इस तरह से ये अगर कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों को जोड़ने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सर, क्या माना जाए कि ये यात्रा सियासत का एक अहम पहलू है या फिर वक्त की अशद ज़रूरत? देखिए, दोनों चीज़ें इसमें हम कह सकते हैं, दोनों पहलू इसमें शामिल हैं। बज़ाहिर राहुल गांधी ने कहा है कि ये इसका इंतखाबी सियासत से या सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, एक अहम अपोज़िशन जमात के वो लीडर हैं और उसके सदर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने भले ही कहा हो कि ये इसका इंतखाबी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, आइंदा साल इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, तो उसकी इस तरह से ज़मीन तैयार करने की कोशिश तो हम कह सकते हैं। ये उनकी इस बात में शायद कम वज़न है कि वो ये इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, दूसरी जानिब भारत जोड़ने की जो बात है, जिस तरह उन्होंने इस यात्रा का नाम दिया, तो यकीनन इस वक्त उसकी ज़रूरत भी थी, और बहुत अहम भी था इस चीज़ को करना कि मुल्क में जिस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है, जिस तरह लोगों के बीच नफ़रत और दूरियां बढ़ाने की कोशिश की गई है, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो कोशिश की वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और कुछ हद तक हमने देखा भी है कि उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। जिस तरह लोग कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक, जिस तरह दरमियान में जितनी भी रियासतों से वहाँ वो गुज़रे, तो वहाँ पे जिस तरह जौक दर जौक लोग उसमें शामिल हुए, हर तबके के लोग शामिल हुए, कोई उसमें कोई न मज़हब ना फ़िरक़े की कोई क़ैद थी, हर किसी को उन्होंने शामिल भी किया, और लोग खुद भी शामिल हुए क्योंकि इस वक्त मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत है। सर, कांग्रेस को इस यात्रा से कितना एज मिल सकता है? हम कह सकते हैं कि जो 2014 और 19 में जो उन्होंने नुकसान उठाया है, 2024 में शायद कुछ हद तक इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर उनको मिलेगा, क्योंकि 2014 के बाद 19 में भी कांग्रेस और ज़्यादा नुकसान में चली गई थी, और उसके बाद कई मुख्तलिफ़ रियासतों में जो इलेक्शन हुए असम्बलीज़ के, उनमें भी उनको शिकस्त मिली। हालाँकि कुछ बड़ी रियासतों को उन्होंने हासिल भी किया, जैसे कर्नाटक, अगरचे बाद में वो चली गई मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस तरह इन्होंने कामयाबी भी हासिल की। अक्सर इंतखाबात में पंजाब जैसी रियासत भी इनके हाथ से गई इस दरमियान। तो लेकिन फिर भी इस यात्रा से जो कांग्रेस ने जो हासिल किया है, वो 2024 में उसका रिज़ल्ट सामने आ सकता है। सर, अगर हम देखें इस पदयात्रा से पहले बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस को एक अपोजिशन के रूप में जो काम करने चाहिए, जो आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं की गई। तो क्या लगता है आपको कि इस यात्रा से अपोजिशन का रोल क्या सही में राहुल गांधी ने निभाने की कोशिश की?
हाँ, ये तो देखिए अपने तौर पे अगर देखें तो कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने ज़रूर इसमें कोशिश की है कि वो अपोज़िशन का जो लीड रोल है, जो सबसे बड़ी जमात की जो हैसियत से उनकी जो अपोज़िशन में हैसियत है, वो उसको उन्होंने अदा करने की कोशिश की। लेकिन अब देखना ये होगा कि बाकी जो जमातें हैं हुँ, अपोज़िशन हुँ। की, जो मुख्तलिफ़ रियासतों की रियासती सतह पे या इलाकाई जमातें जिन्हें कहा जाता है, वो किस हद तक उनको अपना लीडर या अपोज़िशन का लीडर उनको तस्लीम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये हुँ, हुँ। 2024 से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है अपोज़िशन जमातों को मुत्तहद करने की, उसमें देखने में सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस के हद तक तो ये कहा जा सकता है कि उसने जो उसका एक लीड रोल जो है, उसमें राहुल गांधी ने काफ़ी हद तक अपनी कोशिशें की हैं। सर अगर देखा जाए चूँकि अभी इस यात्रा में हमने देखे कि कई सारी लीडरान इस यात्रा में शामिल हुए। तो जी। बीजेपी को इस यात्रा से किसी तरह का नुकसान हो सकता है? हाँ, बस देखिए बीजेपी का जहाँ तक सवाल है तो वो इस वक़्त एक कामयाबी के घोड़े पर सवार है, हुँ, हम हुँ। कह सकते हैं। और 2014 में भी और 2019 में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरह से इलेक्शन लड़ा। इसके अलावा असेंबलीज़ के जो इलेक्शंस हुए होते हैं, हुँ, हुँ। उनमें भी वो जिस तरह की मेहनत करते हैं, उसके नतीजे भी उनके सामने आते हैं। हुँ, हुँ। तो और वहीं दूसरी जानिब जो कांग्रेस है या दूसरी कुछ और दीगर जमातें भी हैं, तो हुँ, वो हुँ। उस तरह की मेहनत करती नज़र नहीं आती। लेकिन हुँ, हुँ। इस यात्रा के ज़रिए कांग्रेस ने ज़रूर एक मेहनत की है, एक बड़ी कोशिश की है हुँ, कि हुँ। वो बीजेपी को कुछ हद तक मुकाबले में आ सके बीजेपी के। हुँ, हुँ। सर अगर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से, मेरा ये आखिरी सवाल आपके लिए होगा जी, सर। जी। तो क्या कांग्रेस की इस पदयात्रा से असेंबली इंतखाबात की जो तस्वीर है, क्या वो बदल सकती है? देखिए जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो यकीनन वहाँ इस वक्त जो बीजेपी के ख़िलाफ़ महाज़ाराई है, वो एक मज़बूत महाज़ की शक्ल में सामने है हमारे। हुँ, हुँ। कांग्रेस से यात्रा से पहले जिस तरह गुपकार अलायंस करके जो वहाँ पे वजूद में आया, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला ने लीड किया, इसके हुँ, अलावा हुँ। पीडीपी से महबूबा मुफ्ती वगैरह जो एक जी। साथ आए, तो उससे ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हद तक नुकसानदेह साबित होगी, हुँ, इसलिए हम हुँ। लोगों को एक साथ आना चाहिए, इलाकाई हम जमाते हैं। हुँ, तो हुँ। उसके बाद अब कांग्रेस की यात्रा जब कश्मीर में पहुंची तो फ़ारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जी। और दीगर जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं वहाँ पर पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के या दूसरी छोटी जमातों के, वो भी उसमें शामिल हुए। तो उन लोगों ने मैसेज देने की कोशिश की कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हुँ, हुँ। एक तरह से। तो ये इस तरह कांग्रेस वहाँ पे भी लीड कर सकती है और अगर ये मिलकर असेंबली के इलेक्शंस लड़ते हैं इंतखाबात, तो इसमें ज़रूर अपोज़िशन को वहाँ पे कश्मीर में फ़ायदा होगा इसका। सर बहुत-बहुत शुक्रिया अपने तासुरात मेरे साथ शेयर करने के लिए, बल्कि पूरी जी। नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जी, सर। आपका भी बहुत शुक्रिया।